हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमए क्लासेस। अभी हम जनरल एंट्रीज पे कंसंट्रेट कर रहे थे। आज मैं चाहता हूँ आप सबको ये बताऊं कि जनरल से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, कैसे चीज़ें मूवमेंट होती हैं। मेरी एक बहुत बड़ी वीडियो है जो हमने कंप्यूटराइज बनाई है, यानी कि कंप्यूटर पे एक्सेल के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश की है। वो भी एक अच्छा तरीका है जिसमें आप जनरल से लेजर पहुँचेंगे। ये आज मैं अपने बोर्ड पे आपको सिखाना चाहता हूँ कि जनरल टू लेजर कैसे पहुँचेंगे। एक छोटी सी हम 5 से 7 जनरल्स लेंगे मुश्किल से, और उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जनरल से लेजर में पोस्टिंग होती है। क्योंकि जो एक सिस्टम हम बोर्ड पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिस्टम एक्सेल में होता है। जिस तरीके से मैंने सिखाया वो होता है, बोर्ड का अलग मजा है, उसका अलग मजा है। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि जनरल से लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ए started business with cash rupees 5 lakhs, ठीक है। यहां तक हमारा क्वेश्चन रहेगा। इधर का पार्ट हम इसका लेजर्स बनाएंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो सेकंड चीज हम ये मान के चलते हैं, ही परचेज फर्नीचर for rupees 50,000, ठीक है। he purchased furniture for rupees 50,000। हम 5 एंट्रियां लगेगी क्योंकि 5 एंट्रियों से अकाउंट बनेंगे तो टाइम लगता है, ठीक है। he opened bank account and deposited 1 lakh, ठीक है। फोर्थ, he purchased goods worth rupees 2 lakh, ठीक है। थोड़ी सी मिक्सिंग कर दी, कभी 1 लाख कभी 2 लाख, लिखने की बात है, ठीक है। आप समझ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास मूवमेंट्स कौन कौन सी हो रही हैं। जनरल एंट्रीज हम यहाँ पे लिखेंगे, लेजर्स हम वहाँ पे लिखेंगे। पहली जनरल एंट्री हमारी क्या है बेटा? ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। तो क्या होगी एंट्री? बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5 लाख, ठीक है। सेकेंड एंट्री परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख, कितना? 50,000, ठीक है बेटा। थर्ड एंट्री, he opened bank and deposited 1 lakh। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो कैसा करो? अमाउंट इज 1 lakh। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, he purchased goods worth rupees 2 lakh, ठीक है। तो गुड्स अकाउंट डेबिट कर सकते हैं हम, या परचेजेस भी लिख सकते हैं। तो हम गुड्स अकाउंट डेबिट करते हैं यहाँ पे। तो किस चीज से परचेज करे उसने? कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक में तो 1 ही लाख रुपए, तो कैश में मान लेते हैं। तो कैश अकाउंट कितना बेटा? 2 लाख। क्या यहाँ से आपको एंट्री में कोई दिक्कत हुई? मेरे ख्याल से तब तो एंट्री आप समझ में आनी शुरू हो गई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ही परचेज फर्नीचर फॉर 50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। थर्ड, ही ओपन बैंक एंड डिपॉजिटेड 1 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख। लास्ट है हमारे पास, उसने गुड्स खरीदे, तो गुड्स अकाउंट डेबिट 2 लाख
टू कैश अकाउंट टू लैख। क्यों? क्योंकि बैंक में तो 1 ही लाख रुपए है। अगर मैं यहाँ पे बैंक को भी इन्वॉल्व करूंगा तो बैंक से 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, मिनिमम बैलेंस भी रखना है। तो मैंने उसकी टेंशन छोड़ दी, मैंने सीधा उसको कैश से परचेज कर लिया। अब ध्यान से देखिए, कैश मेरा एक अकाउंट है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, लेजर फोलियो, जो मैं उस दिन आपको बता के छोड़ दिया था, आज यूज होगा। तो कैश को हमने नंबर 1 दे दिया, कैपिटल को हमने नंबर 2 दे दिया, फर्नीचर को हमने नंबर 3 दे दिया, कैश फिर वापस नंबर 1, बैंक नंबर 4, कैश फिर नंबर 1, गुड्स नंबर 5, कैश फिर नंबर 1। तो टेक्निकली मेरे पास कितने लेजर्स बने, 1 2 3 4 5। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छी तरह समझ में आ गया? मैं जर्नल से लेजर बनाऊंगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो हम ऐसे ही लिखेंगे चीजें समझने के लिए। तो ये एक कैश अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, या फर्नीचर अकाउंट है, या फिर वापस कैश अकाउंट है, फिर बैंक का 4th नंबर दिया, कैश अकाउंट फिर 1, फिर गुड्स अकाउंट 5th, फिर कैश। कोई दिक्कत? यानी कि 5 लेजर बनेंगे। मैं अपना ये एरिया 5 लेजर के लिए बांट देता हूं, ठीक है बेटा। 4 में बांट दिया, एक को हम और बना देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहला हम अपना कैश का लेजर बनाते हैं। कैश का लेजर थोड़ा सा बड़ा बनता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कैश अकाउंट। कॉपी में बनाने का एक स्टाइल है, उसको मैं समझाता हूँ। हमेशा पेज का सेंटर ले लो, पहले सेंटर लाइन बनाओ, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में राइट से थोड़ा सा गैप लेते हो, अमाउंट लाइन, फिर इधर के राइट से गैप लेते हो, इधर की अमाउंट लाइन, फिर इधर डेट लाइन हमेशा, फिर इधर डेट लाइन हमेशा। ये सिस्टम आप फॉलो करोगे, दिक्कत नहीं होगी। जनरल फोलियो भी हो सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा पतला जनरल फोलियो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फोलियो, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट रुपीज, ये हमारा डेट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये हमारा जनरल फोलियो हो गया, ये हमारा अमाउंट रुपीज हो गया, ये हमारा डेट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है। थोड़ा सा छोटा है लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा क्या चीज है, पहली एंट्री क्या कहती है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। तो ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, किस चीज से डेबिट हुआ, कैपिटल से। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, किससे क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ कैपिटल से। तो हमने लिखा टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है, 5 लाख। बात समझ में आई? कैश की एंट्री दूसरी निकालते तो यहाँ पे कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, किससे, फर्नीचर से 50,000। कितना, 50,000। कोई दिक्कत? ये एंट्री पास करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझिए। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में गए बाय फर्नीचर। कई बच्चे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा, फर्नीचर में फर्नीचर का नाम नहीं आएगा, कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, हमेशा अपोजिट अकाउंट का नाम आता है। क्लियर हुई बात यहाँ पे अच्छी तरीके नहीं हुई? उसके बाद नेक्स्ट कैश की एंट्री हमारे पास बैंक में, फिर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितने से, 1 लाख से, तो बाय बैंक अकाउंट, कितने से, 1 लाख। फिर दोबारा एक बार कैश क्रेडिट हुआ, किससे, बाय गुड्स अकाउंट 2 लाख। अगर आप बैलेंस बनाएंगे तो बैलेंस कितना है हमारा, 5 लाख। बाय बैलेंस सीडी, 2 और 1 3, 50, कितना हुआ, 5 लाख में से घटाए कितने रह गए। कोई दिक्कत? यहाँ पे किसी को कोई परेशानी? यहाँ पे समझ में आगे वाला लेजर आपको अच्छी तरह से। कैश अकाउंट के बाद नेक्स्ट लेजर क्या हमारा, कैपिटल अकाउंट का लेजर है। एडिंग नहीं दे रहा बेटा मैं, ठीक है, अंदाजे से हम कर सकते हैं, सिर्फ सेंटर लाइन खींच रहा हूं। तो देखिए कैपिटल क्या हुआ,
क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे जाएंगे क्रेडिट में, किससे हुआ, बाय कैश अकाउंट। कितने से अमाउंट, 5 लाख। ठीक, टोटल करेंगे 5 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा, और टू बैलेंस सी 5। आप कह दो सर आगे देखा ही मुझे पता है कि एंट्री आई थी, सिर्फ देखो 2 नंबर 1। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। कैपिटल अकाउंट मैंने कुछ हेडिंग्स वगैरह नहीं लिखी, इसी तरह से बनेंगी, जस्ट टू सेव टाइम। तो आप पहले को देख के आगे को बना सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है बेटा, डेट हमने इसमें ली है 1 2 3 4 डाल दिया, तो ये पहली एंट्री है हमारा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। थर्ड है फर्नीचर का हमारा लेजर, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट हुआ 50,000, इससे टू कैश, हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना, 50,000। टोटल करेंगे 50 बाय बैलेंस सीडी 50,000। ये क्लियर हुई आपको बात सारी, अच्छी तरह से समझ लीजिए, पकड़ लीजिए। पहला कैश अकाउंट है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंट्रीज थी, पहले 5 लाख आए, फर्नीचर में खर्च करे 50,000, बैंक में जमा कर दिए 1 लाख, गुड्स में खर्च कर दिए 2 लाख, 1.5 लाख मेरी जेब में बचा। फिर समझ लीजिए मैं 5 लाख लाया बिजनेस के लिए, 50,000 का फर्नीचर खरीदा, 4,50,000 रह गए, बैंक में जमा कर दिए 1 लाख रुपीज, 3,50,000 रह गए, फिर कुछ खरीदिए 2 लाख के, 1,50,000 रह गए, ये मेरे पास बच गया। ठीक, कैपिटल क्रेडिट में आया, क्यों आया, आपका ऑफिसर क्रेडिट में डेबिट में क्यों नहीं लिखा। आप यहाँ देखिए कैश डेबिट हुआ था, कैपिटल क्रेडिट में, तो जिसका लेजर बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट में जाएंगे। किस चीज से हो रहा है, कैश से हो रहा है, तो बाय कैश अकाउंट लिख देंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। जब यहाँ पे ये वाला पहली एंट्री करी थी तो क्या हुआ था, कैश डेबिट हुआ था, कैश डेबिट होकर कैपिटल से हुआ था 5 लाख से, तो तू कैपिटल लिखा। अगली एंट्री में देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, किससे, फर्नीचर से, तो बाय फर्नीचर लिखा, फिर बाय बैंक लिखा, फिर बाय गुड्स लिखा। क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को यहाँ पे अच्छी तरह से। जनरल टू लेजर समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। सर नहीं समझ में आ रहा तो इससे पूछ लीजिएगा। पहले ऊपर कैश अकाउंट के लिए किया था, अब जो नीचे आया है ये कैपिटल अकाउंट है। ये देखो ये मेरा पहला नंबर है, तो भाई साहब पहला नंबर यहाँ दे देता हूँ, ये मेरा दूसरा नंबर है, ये यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा तीसरा नंबर है फर्नीचर का, ये यहाँ दे देता हूँ। अब मेरे को चौथे नंबर का बैंक अकाउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, किससे, टू कैश से, कितना, 1 लाख। ठीक है, टोटल कर लेते हैं 1 लाख, बाय बैलेंस सी 1 लाख। कोई दिक्कत, समझ में आ गया यहाँ पे भी। ये हमारा चौथा अकाउंट हो गया। हमारा 5वां अकाउंट गुड्स का बचा है, वो यहाँ बना लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या हुआ है, गुड्स अकाउंट डेबिट हुआ है, इससे टू कैश अकाउंट, कितने से, 2 लाख। तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो बाय बैलेंस सीडी 2 लाख। यहां तक बात समझ में आई आपको। तो आपकी 4 जगह एंट्री में 5 लेजर बने। क्या इन 5 लेजर से हमारा ट्रायल बन जाएगा? हाँ जी, 5 लेजर से ट्रायल बन जाएगा। और ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? मिनी बैलेंस शीट। ठीक है, क्या वो मैच करनी चाहिए?
अगर हमने एंट्री सही करी तो हमारी मैच होगी, हमारा अगर ये लेजर अकाउंटिंग सही है तो हमारी मैच होगी। छोटा सा क्वेश्चन है, समझते हैं। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ अकाउंट पहला क्या है हमारे पास, कैश अकाउंट। दूसरा क्या है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट। तीसरा क्या है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट। चौथा क्या है हमारे पास, हाँ, पांचवा क्या है हमारे पास, कैश अकाउंट में कितना पैसा है, बैलेंस में 1,50,000। किस तरफ है, क्रेडिट। पक्का। अब यहां समझाते हैं। देखिए डेबिट का ज्यादा था, 5 लाख डेबिट में ज्यादा था। इन एनजीओ का टोटल था 3.5 लाख, तो पैसा तो डेबिट में ज्यादा था ना। तो डेबिट का जो बैलेंस है हमेशा क्रेडिट में बचेगा, इसलिए 1,50,000 कैश का डेबिट बैलेंस है। कैपिटल में क्रेडिट का ज्यादा था तभी इधर बैलेंस बचा, यानी कि ये जो डेबिट में दिखता है वो एक्चुअल में क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल में कितना है बेटा, 5 लाख। फर्नीचर में डेबिट में ज्यादा था तभी इधर बचा 50,000। बैंक में इधर ज्यादा है, इधर बैलेंस बचा है, यानी कि ये डेबिट का ज्यादा था तभी इधर बैलेंस बचा है, ये वाला। ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस है। इसमें अच्छा फर्नीचर है, फर्नीचर लिख दिया। बैंक में तो इधर भी डेबिट में ज्यादा था तो इधर बचा, तो ये डेबिट बैलेंस है 1 लाख। तो बैंक का क्या है, गुड्स का क्या है, गुड्स का क्या है, ध्यान से देखिए। गुड्स में भी आपके पास क्रेडिट में बचा, यानी कि डेबिट बैलेंस ही है ये भी। ठीक है बेटा, कितना है, 2 लाख। आंख मूंद के टोटल कर लो, बिल्कुल सही आएगा। इधर का टोटल 5 लाख है। 1.5, 50, 2, 3, 4, 5। ठीक, कोई कंफ्यूजन। एंट्रीज, उससे हमारा जनरल, जनरल से हमारा लेजर, लेजर से हमारा ट्रायल, या हम बैलेंस शीट पी एंड एल बना सकते हैं। पक्का, ध्यान से देखिएगा। पहले पी एंड एल बनाते हैं। क्या है हमारे पी एंड एल में, गुड्स है, परचेज ही परचेज हुई ना, सिर्फ गुड्स वाली। हम लिखेंगे टू गुड्स अकाउंट। परचेज भी लिख सकते हैं, कितने के, 2 लाख के। क्या हमारे पास माल बिक गया सारा, पक्का। तो फिर क्या होगा, इतना ही अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। कितना, तो कोई प्रॉफिट हुआ, ना प्रॉफिट है ना नुकसान है। ठीक है, क्योंकि जब तक सेल नहीं होती, मैंने पहले भी समझाया है, तब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। ठीक, तो इसके बाद हम क्या बनाएंगे, आप कहते हो बनती है कि नहीं बनती, बिल्कुल बनती है। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया है। आपको वो सब वीडियोस को ध्यान से देखना चाहिए। उन सब वीडियोस से आपको बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश बुक, ये सब बनाना सीख जाओगे आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंट्री का प्रभाव कहाँ पड़ता है। क्लियर। तो देखिए कैश अकाउंट क्या होता है, ये अगर हमारा लायबिलिटी पार्ट है, ये हमारा एसेट्स पार्ट है। तो पहला हमारा अगर कैश देखेंगे तो कैश आएगा हमारा इधर, कितना है, 1,50,000। नेक्स्ट पार्ट है कैपिटल, हमारा इधर आता है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो कैपिटल पूरी 5 लाख की 5 लाख है। फर्नीचर हमारा कितने का है, मैं सीक्वेंस में ले रहा हूं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बैंक। बैंक में कितना है, 1 लाख। हाँ 1 लाख। 1 लाख।
नेक्स्ट गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक को गुड्स बोलेंगे। कितने का है? टोटल करेंगे बेटा ये 5 लाख है, टोटल करेंगे ये 5। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कितनी देर लगी हमें इसको करने में? आधा घंटा, ठीक लगभग। पर क्यों आधा घंटा लगा? क्योंकि एंट्रियां 4 थी। अब टेक्निकली यही एंट्री अगर 4 की बजाय 8 हो जाएंगी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। कितना? आधे घंटे की बजाय 40 मिनट। अब क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है। आप अकेले करेंगे तो थोड़ा सा 5-7 मिनट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ आपने देखा हमने एंट्रीज दी, एंट्रीज के बाद हमने क्या करा? उसका जर्नल बनाया, जर्नल बनाने के बाद हमने लेजर बनाए, लेजर 1, लेजर 2, लेजर 3, लेजर 4, लेजर 5। उसके बाद हमने ट्रायल बनाया जो मैच करा, फिर हमने P&L बनाया जिसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है? जब सेल होती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास बैलेंस शीट बन के तैयार। किसी को कोई कंफ्यूजन? आपको कोई कंफ्यूजन? पक्का? अच्छी तरह से ये जो लेजर धन स्टार्ट हुआ है ना, हाँ, दोबारा से बता दो। यहाँ से कैसे? कैसे मूवमेंट हुई? हाँ भाई, आपको भी समझना है, आपको समझना है, आपको समझना है? हाँ, नहीं आता है कि नहीं आया समझ में? तो फिर बोला क्यों नहीं मेरे को कम समझ में आया? तो नाम तो बोला, आपको बोलना चाहिए ना। बोलोगे नहीं कैसे समझ में आएगा? देखो ध्यान से देखो बेटा, ये लेजर टू जनरल पोस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने जगह एंट्री पास करी कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ। कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। लेजर को हम बीच में से 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ये हमारा देखिए 2 हिस्सों में बटा हुआ लेजर है। अगर आप नीचे तक देखोगे तो मैंने सारे हिस्से 2 हिस्सों में बांटा, पूरा लेजर। इसका लेफ्ट हैंड पार्ट को हम डेबिट कहते हैं, राइट हैंड पार्ट को हम क्रेडिट कहते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है, हर दुनिया में मैक्सिमम लोग इसी तरह से लेजर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर पता लगा मैं इंडिया में ऐसे बनाता हूँ, अमेरिका में कोई दूसरे तरीके से बनाता हूँ, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं। तो इसलिए लेजर हमारा सेम, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है, फॉर्मेट हमारा सेम। डेबिट में हमारे पास यही आइटम आता है, डेट आता है, पर्टिकुलर आता है, अमाउंट आता है, और यह जनरल फॉलियो भी है। हाँ, इसको तो मैंने बताया, इसमें बताऊंगा। तो अमाउंट आता है, डेट आता है, पर्टिकुलर आता है, जनरल फॉलियो होता है, फिर अमाउंट आता है। एडिंग हमने डेबिट और क्रेडिट, ठीक है बेटा। तो देखो क्या हुआ, कैश अकाउंट सबसे पहले डेबिट हुआ, क्योंकि कैश में पैसा आया। कितना आया? 5 लाख, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? कैश अकाउंट डेबिट हुआ, यानी कि कैश के डेबिट में आ जाओ। किस चीज से डेबिट हुआ? वो हुआ टू कैपिटल, यानी कि कैपिटल से। तो टू कैपिटल, यहाँ कई बच्चे क्या करते हैं, टू कैश अकाउंट लिख देते हैं। जो अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट कहीं नहीं आएगा। देखो मैंने किसी भी एंट्री में कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं आएगा, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट नहीं आएगा, बैंक है तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा। एक अकेली एक्सेप्शन बुक होती है आपकी कैश बुक, जिसके अंदर कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, कैश बुक और बैंक बुक। वहां आपको दोनों के नाम दिखेंगे, कैश के भी और बैंक के भी। लेकिन उसको हमें समझना है कि वो कैसे आता है, एक्चुअली में नहीं आता। जब मैं कैश बुक आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझना, ठीक है। तो जो लेजर है उसके अंदर उसका नाम नहीं आता, दूसरे वाले का नाम आता है। अब दूसरे वाले का नाम क्या आता है? जैसे कैश है तो कैश के अंदर दूसरे वाले का नाम क्या आया? ध्यान से देखिए, टू कैपिटल। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर क्या हुआ बेटा? डेबिट हुआ। किससे डेबिट हुआ? कैश से। अब अगर हम फर्नीचर में एंट्री करेंगे तो फर्नीचर के डेबिट में पहुंच जाएंगे, टू कैश अकाउंट। और अगर हम कैश में एंट्री करेंगे तो कैश के क्रेडिट में पहुंच जाएंगे बाय फर्नीचर। समझ में आ गया? हर एक एंट्री एक दूसरे से क्रॉस करता है। ये वाली एंट्री इधर से क्रॉस करता है, क्लियर? अगर हम फर्नीचर के अंदर जाएंगे एंट्री करेंगे तो फर्नीचर क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। किससे हुआ? टू कैश। और अगर हम कैश में पहुंचेंगे तो कैश क्रेडिट हुआ। किससे हुआ? बाय फर्नीचर का अमाउंट 50,000। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब अगले में आइए, बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अगर हम बैंक के अंदर जाएंगे तो बैंक के डेबिट में जाएंगे, किससे? टू कैश अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में गए टू कैश अकाउंट, ठीक। और अगर हम कैश में जाएंगे तो कैश के क्रेडिट में जाएंगे, किससे? बाय बैंक अकाउंट, क्लियर?
कोई कंफ्यूजन? अच्छी तरह समझ लीजिए। गुड्स में जाएंगे, अगर गुड्स को हम एंट्री करेंगे तो गुड्स अकाउंट पे जाएंगे, तो गुड्स अकाउंट के डेबिट पे जाएंगे टू कैश अकाउंट। अगर यही एंट्री कैश में जाएंगे तो बाय गुड्स अकाउंट। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? जिस अकाउंट के अंदर एंट्री कर दो उससे विपरीत अकाउंट जो अलग अकाउंट है उसको लिखना है, ठीक। अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो उसकी डेबिट में लिखना है, कैश अकाउंट क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट में लिखना है। ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? सर मैंने बहुत याद करा, आपसे समझ में नहीं आया। बेटा 5 क्वेश्चन कर ले मन से, 5 क्वेश्चन कर ले मन से, उसके बाद तेरे को अपने आप समझ में आना है, तेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं। पर अगर आप 5 क्वेश्चन भी नहीं करते तो कंफ्यूजन हो, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिस तो जरूरी है, किसी भी चीज की प्रैक्टिस जरूरी है। कोई एक दिन में कोई बहुत कुछ नहीं सीख पाता, तो इसके लिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं तो 1 2 3 4 देखो, अब टेक्निकली देखो मैंने 5 क्वेश्चन अपने यहाँ पे अपने उस पर सिखा दिए वीडियोस पे, तो आप अगर उन 5 को ढंग से कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और हर एक क्वेश्चन में एंट्री लेवल से लेके बैलेंस शीट P&L लेवल तक है। पहले वालों में तो मैंने बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दे दी, ठीक है। टी वाला हमने बनाया था, अथर्व द टी स्टॉल। उसके बाद हमने बनाया कौन सा, और कौन कौन से बनाए थे? अथर्व द टी स्टॉल और मोमोज वाला बनाया था, और ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से एंट्री मूवमेंट कर रही है हमारी एंट्री जनरल। अच्छा शुरू कर दिया। इस तरीके से हमारी एंट्री जनरल टू लेजर मूवमेंट करती है, ठीक है। तो जनरल में किस तरीके से एंट्री पास हुई, उसके बाद किस तरीके से लेजर में गई, फिर ट्रायल कैसे बना, फिर P&L कैसे बना और बैलेंस शीट कैसे। यहाँ बात समझ में आती है अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छी तरह, बढ़िया। अब अगर मैं ये 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दूं आपको, तो आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हो अपने आप, ठीक है। तो आज की हमारी ये क्लास अभी खत्म होती है, ठीक है। तो आज आपने सीखा जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से P&L एंड बैलेंस शीट किस तरीके से मूवमेंट होती है। बार बार हमने देखा कि जर्नल टू लेजर, जनरल टू लेजर, जनरल टू लेजर किस तरीके से एंट्री मूव करती है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, राइट में बेल आइकन है उसको दबाएं। थैंक यू।